तरीके से बिना हाउस हेल्पर के भी हो जाता है। तो आप भी अपना टाइम टेबल बनाइए, जो आपने सोचा उसको कर गुजरिए, है ना। तो अपने टाइम को, माइंड को डेडलाइन दे दीजिए कि इस टाइम तक तो हमें काम ख़त्म करना ही है। तो सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर। वही दूध निकालूंगी, गट्टे वट्टे निकालूंगी और बस अपना जो है किचन वाला रूटीन स्टार्ट कर दूंगी। वो वाला रूटीन हो गया है, नहाने धोने का और वॉक वगैरह आपने देख ही लिया। बस नॉर्मल ही रूटीन मेरा रहता है, डेली का ही यही रूटीन है। और बहुत से लोगों का सवाल रहता है पिछले व्लॉग्स में भी, पुराने व्लॉग्स में भी, कि कैसे आप इतना मैनेज कर लेते हो, इतना काम कर लेते हो घर का, फिर यूट्यूब का भी कर लेते हो, और वो भी बिना हाउस हेल्पर के। तो जैसे जैसे आप मुझे देखते हैं ना, वैसे वैसे बस मैं आप स्टेप बाय स्टेप ही मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ऐसे मैं कर रही हूँ, वैसे ही मैं सारा काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा लगा के चाय हो गई थी, तो पहले चाय पी ली थी। फिर वही बस गट्टे बने हुए थे ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी, वरना गट्टा बनाना हो तो पहले गट्टा बनाओ, फिर उसको उबालो, फिर उसको छौंको। तो लेकिन इतना काम तो मेरा आधा हो चुका था। तो हम रात को आधा काम कर देते ना, तो भी हमारा टाइम बच जाता है। प्लस मैंने आपको बहुत सारे प्री मिक्स भी बताए थे, और मील प्लानिंग भी हम कर लेना वीकली, चाहे तो 2 वीक की कर लो या महीने भर की कर लो, तो भी हमारा काम बहुत जल्दी हो सकता है। जब उसमें हमारी प्लानिंग रहती है ना कि हाँ, हमें आगे से आगे का पता होता है ये बनाना है, तो जब ये बनाना है हमारी प्लानिंग रहती है, तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए गट्टे जो है वो बनकर तैयार हो गए थे, आटा भी मैंने लगा दिया था। और बस फिर अब सफाई का काम कर लूँगी। और आपको पता ही है, मैंने एक चिट रखवा दी थी आटे के ऊपर के भाई मतलब नाश्ते में आज पराठा बनेगा, तो दूध और पराठा इन लोगों को नाश्ते में देना था। अभी इलू उठी नहीं थी, तो फिर ये लूटते तभी मैं इन दोनों को साथ में नाश्ता दे देती हूँ। तो बस सफाई का काम हो गया है यहाँ पे, झाड़ू पोछा और हो जाता है। मतलब मैं 6 सवा 6 भी शुरू करूँ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवा 7 तक हो जाता है सारा काम। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लगातार करते रहें ना तो बस हो जाता है। तो ये जो सुबह वाले काम है ना, मैं लगातार कर लेती हूँ, मतलब उसमें ऐसा कोई रेस्ट वेस्ट नहीं लेना होता है मुझे। जैसे चाय पी, बस उठ गई खाना बनाने को, जैसे सफाई हुई तो बस ये कर लिया। तो बस आज इलू का एग्ज़ाम भी था, यहाँ पे 7:30 हो चुकी थी, और ये वाला फ़ोन भी मुझे देना था। तो साइकिल तक हो चुकी थी और मुझे एक्सरसाइज करनी थी, तो 7:30 हो गई थी। तो मैंने पहले उनको नाश्ता दिया, इन लोगों को वही पराठा बना दिया था और दूध दे दिया था, और एक गाय की रोटी भी साथ में बना दी थी। तो जल्दी आ जाती है वो गौ माता वाली गाड़ी। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने कर दी थी। फिर इन लोगों को नाश्ता देने के बाद पहले मैंने की थी एक्सरसाइज। तो इलू का 9:30 तक चलता है, तो थोड़ी देर मैंने की अपनी एक्सरसाइज वगैरह। फिर जो टाइम बचा उसमें मैंने सारे अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए थे, क्योंकि इनमें घर वालों में भी ना सल्स रहते हैं ना, तो फिर सलवटें रहती है, तो ऐसा लगता है कि आप पहने क्या नहीं, तो डेली डेली में कुछ ना कुछ वही दोहराती रहती है। तो काफ़ी सारे मैंने कपड़े ना आज प्रेस कर लिए थे। तो बस इलू का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब तक मेरा ये हो गया। ये नहीं कि इलू का एग्ज़ाम हो रहा है, मेरा फ़ोन उसके पास है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, नहीं, मैं उस टाइम पे भी कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, तो मैंने ले लिया था हल्दी वाला दूध, और ये मखाने जो है वो कर लिए थे, और 3-4 बादाम ले लिए थे। और आज मीठा खाने की मन हो रही थी, तो मैंने कहा मीठा वैसे खाना तो इतना हेल्दी नहीं है, वेट भी गेन हो जाता है, तो थोड़ी सी किशमिश ले ली थी।
फिर नहा के आ गई थी, कपड़े चेंज कर लिए थे और तैयार हो रही थी। तो दिन में 2 बार कम से कम तैयार तो होना बनता है अपने लिए। मैं आपको कहती हूँ ना, तो सुबह एक बार नहा के तैयार हो जाओ, फिर शाम को 4-5 बजे हो जाओ। ये हमारी बचपन से ही आदत थी शादी से पहले की। सुबह भी नहा धोकर तैयार होते थे और 5 बजे का जो झाड़ू और होता था ना, बीकानेर में आंधियाँ बहुत आती थी, तो वहाँ का भी झाड़ू वगैरह करके तैयार होते थे और शाम को गेट में थोड़ा सा देख लेते इधर उधर या मंदिर जाके आ जाते ऐसे। तो ये रूटीन हमेशा से ही था तैयार होने का, तो हमेशा से ही था। तैयार हो जाओ ना तो दिल अच्छा रहता है। फिर बस आ गई थी किचन में और रोटी बनानी थी, तो बस वही एप्रन बांध लिए। और कुछ लोगों को लगता है ये सूट ना मेरा 2-3 साल पुराना होगा, 4 साल पुराना, ये नया नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहन के भी काम कैसे कर लेते हो। किसी ने मुझसे पूछा, तो ये बहुत पुराना है, ये नया नहीं है। ये तो कंफर्टेबल जो रहते हैं ना वो मैं रख लेती हूँ। और ऐसा है कि मैं बहुत बहुत दिनों बाद निकालती हूँ किसी एक सूट को, तो इसलिए ना वो लगता ऐसा है कि मैंने कुछ नया पहना है, बल्कि ये पुराना ही है। माउंट आबू गए थे ना तब का। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी तो इनको दे रही हूँ, खाना लगा दूँगी इन लोगों का। मेरे लिए मैंने ना बस वही बना लिया था, क्या कहते हैं, साबूदाना भिगोया था ना, वो बनाया था मैंने। मेरा ना इतना हैवी हैवी खाने का आजकल बिल्कुल मन नहीं होता है। तो फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो ये करवाना। मेरे पास ये रखा था, वो मैंने एक बार महाराष्ट्रियन लुक किया था, तब मैंने वो चाय बनाई थी, तंदूरी चाय, वो जल गया था। तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ ले लेते हैं, रखा था तो इसको पेंट कर दिया। और फिर इस पर थोड़ी सी पेंटिंग और करके इलू के पेन वेन और इधर उधर करती रहती है। मैंने कहा इसको पेन स्टैंड के उसमें यूज़ ले लेंगे। इसमें आप ड्रेसिंग टेबल में भी रख सकते हैं, इस पर आप फूल भी लगा सकते हैं, इसमें छेद करके आप पौधे भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जब आप अभी करवा चौथ भी आने वाली, तो करवा चौथ के करवे रख लेना, उसमें छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हो, उसको कलर करके दोबारा से और इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। एक मैंने छोटा सा ढक्कन लिया है, उसको कलर में डिप करके और इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो बना दे रही हूँ, ताकि फटाफट से हो जाए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। तो एक मेरे पास फ़ोटो फ्रेम भी रखा था, उसको भी मैं सोची थी उस पर लेस लगा दूँ, तो वो जो पुराना फ्रेम है थोड़ा सा नया सा लगने लग जाएगा। उसको ना एक चीज़ हमने की थी, हमने ही बनाया था, लेकिन वो उसकी चीज़ें उतर गई थी, तो उसको भी सही करना था। तो ये देखिए इस तरीके से कलर करके पेंटिंग करके इसे आप फ्लावर पॉट के जैसे भी यूज़ ले सकते हैं, आप पेन स्टैंड बना सकते हैं, आप किचन में भी रख सकते हैं कोई छोटा सा पौधा लगाकर, या फिर इसमें चम्मच वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर ड्रेसिंग टेबल पे रख दो तो कंघे वगैरह रख सकते हैं, या अपनी मेकअप ब्रशेज़ हैं या आईब्रो पेंसिल और क्लचर वगैरह हैं वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ को ना फेंक के हम काम ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मैं इसलिए रख लेती हूँ कि मैं खुद कभी मन करता है ना मेरा कुछ कुछ करने का, तो मैं कर लेती हूँ कलर, और तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ ऐसे चीज़ों को। तो अभी बस करवा चौथ वगैरह आने वाली है, मैं करवा चौथ के लिए भी बनाऊंगी करवा, नवरात्रि के लिए भी आप ऐसे ही कलर करके घट स्थापना के लिए कलश को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कंगा वगैरह भी रख सकते हैं, चम्मच भी रख सकते हैं, चम्मच स्टैंड भी बना सकते हैं और पेन स्टैंड भी। तो मैंने पेन वगैरह डाल दिए थे, लूना कलर और जो भी बिखेरती रहती है ना इधर उधर, तो वो इसमें डाल देगी। ये फ्रेम था मेरे पास, तो है ना इसकी ये चीज़ें हमने ही किया था इसको डेकोरेट, लेकिन उसकी चीज़ें पुरानी हो गई थी तो वो उतारा तो ये सारा कचरा हो गया। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास एक लेस रखी है ऐसी वाली, तो वो ना इसको चिपका देते हैं। ग्लू गन से मैं इसको चिपका दूंगी तो फटाफट चिपक जाती है। फेविकॉल में ये रहता है ना सूखता नहीं है, तो ग्लू गन में लाई थी। ग्लू गन ना अभी जो भी चीज़ मैं दिखाती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है क्या रेट है, कहाँ से ली। ये मैंने लोकल मार्केट से स्टेशनरी की दुकान से ली है और 200 रुपये में आ गई थी, लेकिन इसका तार ना इतना लंबा नहीं है, तो फिर मुझे किचन में आके करना पड़ता है इसका काम। तो हाँ, एक्सटेंशन लाना है, अभी मुझे ख़राब हो गया था, तो ग्लू गन से काफ़ी काम हो सकते हैं जल्दी जल्दी। तो ये 200 की थी, हाँ। और ये जो स्टिक आती है ना वो अलग आती है, 10 रुपये की आती है, कलर्ड भी आती हैं। तो ये देखिए फ्रेम तैयार हो गया। इस पर मैं अपनी एक फ़ोटो डाल दूँगी। इलू से मैंने फ़ोटो मंगवाई तो वो मेरी वाली कोई ले आई थी, बहुत पुरानी है, 10-12 साल पुरानी फ़ोटो है। ये देखो तो मैंने इस पर डाल दिया, फ्रेम देखो नया सा हो गया ना। तो ऐसी कोई और चीज़ें भी आपके पास रखी हों तो कोई भी पुरानी चीज़ को आप नया लुक जो है वो दे सकते हैं, और अपना जो टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा उसको इस तरीके से यूज़ ले सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं। हॉबीज़ होती हैं ना अपनी, तो मेरी ये हॉबीज़ है, मैं थोड़ा बहुत ये सब करती रहती हूँ। फिर ये देखो इलू का जुगाड़ दिखा रही हूँ, ट्राइपॉड रखा है लेकिन उसको अपना ही जुगाड़ लगाना। ये अपनी वीडियो बना रही थी एक, तो इस तरीके से तो बोल रही थी मम्मी नहीं मम्मी ये मत डाल देना कहीं, तो इसलिए मन का चलो दिखाती हूँ आपको ये कैसे जुगाड़ करती है। अब आप लोग भी ना फैमिली के जैसे हो, तो आप लोगों से हर बात शेयर करने का मन करता है। यहाँ पे फिर मुझे भूख लग गई थी तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी जो है वो खा ली थी।
तो बस आज का ना रूटीन मैं इतना ही रखूँगी, दोपहर तक, पूरा रात तक नहीं लेके जाएंगे, तो क्योंकि मुझे आपसे बात भी करनी, बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है इसलिए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी बात करते हैं आपसे, काफ़ी दिनों से बातें नहीं की है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा आप बहुत अच्छे रहेंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो ये लाइन तो यार बोलना बनता है, जिस दिन मैं ना बोलूँ उस दिन मुझे कमेंट सेक्शन में आता है कि आप तो यही बोलिए कि मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बोलते हो कि अपना ढेर सारा ख्याल रखना, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखने का मन करता है। तो हाँ, बिल्कुल अपना ढेर सारा ख्याल रखा कीजिए। तो अभी सारा काम हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो जब बात करी तो मैं इस वाले रूम में आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ़ैन चलता रहता है, कूलर चलता रहता है, ये वो। तो बहुत दिनों से, ऐसे 1-2 दिन से मैंने बात नहीं की सामने आकर, है ना। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, काम हो गया। और मैं सोच रही थी कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी, थोड़ा सा बात करके, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो पता नहीं कितनी लंबी चली जाती है ना, इसलिए। क्योंकि बहुत से सवाल रहते हैं और बहुत से सवालों के जवाब देने में, आप लोगों को समझाने में उस चीज़ को, मैं बहुत लंबा बोल जाती हूँ, इसलिए। तो देखो, डेली मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, हमारी फैमिली में न्यू मेंबर्स जो हैं वो जुड़ते हैं। अब जो पुराने मेंबर्स हैं उनको तो सब पता है, सब जानते हैं, बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई, उन लोगों ने वो भी देखी होंगी। तो लेकिन जो न्यू जुड़ते हैं उनको नहीं कुछ होता, तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये सवाल ना, क्योंकि पिछले व्लॉग्स में भी व्यूज़ आ रहे होते हैं, पिछले व्लॉग्स में भी सवाल आ रहे होते हैं, 1 साल पहले का व्लॉग भी कोई चल रहा होता है तो उसमें भी मुझे सवाल आते रहते हैं और वो जुड़ते रहते हैं कि भाई हम न्यू हैं, आप ये बताइए, वो बताइए। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि आप कैसे इतना जल्दी उठ जाती हो, कैसे बिना हाउस हेल्पर के इतना सारा काम कर लेती हो, यूट्यूब का भी और घर का भी और अपने आप का भी ख्याल रखना, तो ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो? आप तो सुपर वुमन हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, आप लोगों के जैसी ही एक साधारण सी औरत हूँ और बहुत ही साधारण हूँ। जब आप अगर मुझे फ़ेस टू फ़ेस मिलोगे, मैं बहुत सिंपल हूँ, बहुत साधारण हूँ और दिखता भी होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आप में बिल्कुल भी वो नहीं है। मैं इवन इनको बोलती हूँ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आप में, आपके फेस से ही पता चलता है कि आप बहुत प्योर हो। तो मैं कहती हूँ क्या मैं प्योर हूँ? तो ये कहते हैं पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा और सब लोगों को लगता है। जो भी मेरे न्यू जुड़ते हैं मेंबर्स, वो बोलते हैं कि बहुत प्योर हो, बहुत ज़्यादा मतलब साधारण, अच्छे से, मतलब सादा सिंपल, सादा जीवन उच्च विचार वाले हो आप, बहुत पसंद किया जाता है। बहुत ऐसे मतलब कमेंट्स आते हैं। तो ये सवाल था कि कैसे कर लेते हो हाउस हेल्पर बिना, आप इतना जल्दी उठ कैसे लेते हो बिना हाउस हेल्पर के, बिना इतना काम कैसे कर लेते हो, कैसे यूट्यूब भी संभाल लेते हो, कैसे घर भी संभाल लेते हो और अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप में दृढ़ निश्चय कर लेंगे, आप में इच्छा है, आप में चाह है, तो आपको राह ज़रूर मिलेगी, आप कर पाएंगे। मैं कैसे कर लेती हूँ बिना हाउस हेल्पर के और ये सब, तो नॉर्मल सी बात है। देखो, इतना बड़ा घर भी नहीं है, इतना सारा काम भी नहीं है, तो इस वजह से हो जाता है। और दूसरा, जल्दी उठो ना तो सब कुछ हो जाता है। दूसरा, माइंड, हमारा माइंड में मेरे पूरा सेट रहता है। अगला एक दिन भी नहीं, आज का दिन ही नहीं, अगले कुछ और दिन भी मेरे माइंड पे सेट रहते हैं। अब माइंड में सेट रहता है तो हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है। अब मेरा एक रूटीन बना हुआ है कि 5 से 7 में मेरा सारा काम हो जाता है, जैसे कि आपको पता है। तो 5 से 7 में सारा काम हो गया तो फिर मेरे लिए मुझे टाइम मिल गया, मैं एक्सरसाइज करूँ, वॉक करूँ, या अपने लिए कुछ भी टाइम निकालूँ। वॉक तो मैं सुबह कर लेती हूँ, तो 7 बजे मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। फिर मैं नाश्ता वगैरह 7 बजे के बाद जो भी टाइम होता है, फिर मैं इन लोगों को नाश्ता वाश्ता करवा दिया। और फिर अब मेरे पास टाइम होता है, जब तक ये लोग खाना ना खाएं, तो मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और एडिटिंग और हो जाती है तो फिर इनको खाना वाना खिलाया, नहा ली धो ली, वापस एक्सरसाइज करके इन लोगों को खाना खिलाया। फिर अपना लिए कुछ बना लिया कि भाई जब मैं ऑयली नहीं खाती हूँ, सादा फूड पे आती हूँ, तब मैं अपने लिए भी, मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो जैसा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक यूट्यूबर अपना घर का काम कर रहा है, उस घर के काम के साथ उसे हर जगह कैमरा लेके घूमना है और उसमें उसको डबल टाइम भी लग सकता है। क्योंकि एक वीडियो बनाई, हमने रोटी बेली, फिर हम कट करने आएंगे, फिर हमने ये कुछ किया, फिर हम कट करने आएंगे, तो वो सब वीडियो बनाना
उसके बाद जब सारी वीडियो बन जाती है उसकी एडिटिंग करना, और फिर एडिटिंग करके और कहाँ से कट करना है, कहाँ से क्या, फिर उस पर वॉइस ओवर करना और फिर उसको एक्सपोर्ट करना, उसमें टाइम लगता है। फिर यूट्यूब पे अपलोड करना बहुत टाइम लगता है। तो जब हमारे पास इतना काम है तो उस इतना काम होगा तो यार ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रेशर तो हमारे माइंड में होता है। प्रेशर होता है तो हम एक रूटीन बना लेते हैं कि हाँ हमारा तो ये इस टाइम पे हो जाए। जो खाली समय बचता है उसमें मैं एडिटिंग, कभी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ तो कभी मैं वीडियो डाल देती हूँ। 2 बजे मेरी वीडियो जाती है, 2 बजे के बाद जाती है, तो उस टाइम पे मैं 1 से 2 के बीच में रेस्ट पे रहती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, या 1:30 से 2 के बीच में मैं डाल देती हूँ। तो वो लेटे लेटे बेड पे डाल देती हूँ, तो मेरा रेस्ट भी हो गया और मेरी वीडियो भी चली गई। ऐसे ही जब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ तब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर काम ही करती रहती हूँ। अब देखो रेस्ट टाइम तो हम दिखाते नहीं हैं आपको कि हम लेटे हैं या ये कर रहे हैं या हम सो रहे हैं, तो उस टाइम को तो हम शूट करते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें देखकर कोई ऐसे फॉलो करना लग जाए कि बहुत सारा काम ही काम कर रहा है, नहीं। तो कैसे कर लेती हूँ, बस यही है कि एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो भी बनाई थी पिछले साल, और टाइम टू टाइम मैं वर्क किया करती थी, ठीक है। तो टाइम टू टाइम वर्क किया करती थी, वो वीडियो भी बहुत पसंद की गई थी। उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी। तो जब हम माइंड में एक तो अपने फिक्स रखो कि हमें ये काम करना है, एक प्लानिंग होती है ना, हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। बात ये है, इतनी सी है कि एक हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। फिर प्लानिंग होती है, फिर हम टाइम टू टाइम वो वर्क करते हैं और इस तरीके से हो जाता है। जब हम टाइम मैनेजमेंट की, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आप देख लेंगे इतने से इतना मैंने इस काम को दिया, इतने से इतना टाइम मैंने इस काम को दिया, इस टाइम पे मैंने इवन फ़ोन पे बात करने का भी टाइम बना रखा था मेरी मम्मी और सिस्टर से, और फ्रेंड से भी मैं व्हाट्सएप का टाइम भी मैं रखती थी। तो उन लोगों को लगता था कि तूने सिर्फ वीडियो बनाई है तो फॉलो भी करती है क्या? तो मैंने कहा मैं फॉलो भी करती हूँ, और हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि मैं फॉलो अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं उस चीज़ को जब ट्राई कर चुकी होती हूँ तब आप लोगों के सामने वो वीडियो लेके आती हूँ। तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे मैं टाइम थोड़ा-सा मैनेज किया करती थी। अब तो फिर आदी हो जाता है इंसान, हर चीज़ का आदी हो जाता है। तो मैं भी आदी हो गई। सुबह उठती हूँ, जल्दी-जल्दी काम करती हूँ, 5 से 7 में मेरे घर के बेसिक काम हो जाते हैं, फिर मुझे टाइम मिल जाता है। फिर अभी जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं फ्री हूँ। अभी ये व्लॉग ख़त्म करूँगी मैं, फिर शाम को मेरा प्लानिंग है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, शाम का रूटीन। तो आप क्या कीजिए कि जो लोग करना चाहते हैं ना ऐसा, कि ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने टाइम टेबल बना लीजिए टाइम को मैनेज करके। अब आप लोगों का जैसे टाइम है तो आप लोगों के घर की दिनचर्या जैसे मुझे नहीं पता है। अब किसी के घर की कोई परिस्थिति है, मेंबर्स अलग हैं और क्या टाइमिंग रहती है क्या नहीं, लेकिन अब वो चीज़ सारी आपको पता है। उस सब के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए, हर काम को टाइम दे दीजिए। एक सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे तो सारा काम हमारा जो है जल्दी हो जाता है। सिर्फ सुबह जल्दी उठने से हमारा ढेर सारे काम जल्दी होते हैं और अपने लिए हम टाइम निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से मैं बिना हाउस हेल्पर के भी कर लेती हूँ। जल्दी उठती हूँ तो जल्दी काम हो जाते हैं। और आपने देखा होगा रात को मैं इतना सारी तैयारी, आधी तैयारी तो मैं रात को ही कर देती हूँ कि भई आटा भी छान के रख दिया, तो मैंने सब्ज़ी भी कट करके रख दी, मैंने सब कुछ, चाय बनानी है तो पेन में मैंने दूध डाल के रख दिया। तो ये सारी चीज़ें ना टाइम बचाती हैं मेरा। तो इस तरीके से मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। तो जब हम आधा काम रात को ही कर लेंगे तो हमारा दिन का जो सुबह का काम है वो सहूलियत होगी। फिर मेरे पास जो इस टाइम पे जो टाइम बचता है तो मैं शाम का खाना भी मेरे दिमाग में रहता है, तो मैं उसकी तैयारी भी सुबह कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ऐसे करता मेरा टाइम बचता जाता है। तो टाइम बच जाएगा तो हम अपने लिए निकाल लेंगे। यही होता है ना कि टाइम बच गया तो औरतें अपने लिए यूज़ कर सकती हैं उसको। तो भाई काम भी कर लिया, यूट्यूब का काम भी कर लिया, फैमिली को भी टाइम दे दिया और अपने लिए भी टाइम निकाल लिया। तो इस तरीके से बिना हाउस हेल्पर के भी हो जाता है। तो आप भी अपना टाइम टेबल बनाइए। ज़रूरी नहीं कि भाई मैं जो कर रही हूँ वैसा ही फॉलो करना है, नहीं। आप लोगों की दिनचर्या पता है तो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचते ही रह जाएं। हमने जो सोचा है उस सोच को हमें साकार करना होता है। कि हमने सोच तो लिया, कई बार क्या होता है हम बहुत सोच लेते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, और सिर्फ हम सोचते रह जाते हैं। और ज़्यादा सोच इंसान को निष्क्रिय बना देती है। तो जो आपने सोचा उसको कर गुजरिए,
है ना। तो अपने टाइम को मैनेज करिए, अपने टाइम टेबल बनाइए और थोड़ा जल्दी जो लोग नहीं उठते, बहुत लोग जल्दी उठते हैं, बहुत लोग वर्किंग वूमेंस भी हैं, तो सब कुछ सब करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, कर पा रहे हैं और जो पूछते हैं मुझसे, जिनका ये सवाल होता है, उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो माइंड जैसे हम होता था ना, आप माइंड को डेडलाइन दे दीजिए कि इस टाइम तक तो हमें काम ख़त्म करना ही है। तो जैसे कि हम बचपन में एग्ज़ाम दिया करते थे, एग्ज़ाम में हमें होता है कि भाई 3 घंटे में ख़त्म करना है या इतने में ख़त्म करना है, ठीक है। वैसे ही आप हर काम का एक टाइम बाँट लेंगे ना, एक टाइम हो जाएगा 7 से 8 में ये करना है, इतने से इतने में ये करना है, 9 से 10 में ये करना है। तो जब आपके माइंड को ये चीज़ पता होगी तो आपका माइंड अपने आप से आपको धकेलेगा कि जल्दी काम करो, और जल्दी काम करोगे तो काम जल्दी होगा तो आप अपने लिए टाइम निकाल लोगे। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। और मैं इस तरीके से बिना हाउस हेल्पर के भी सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बंधा हुआ है पूरा रूटीन। आप देखते हैं, डेली देखते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का पूरा मेरा चक्र बना हुआ है, और आज का ही नहीं, मेरे अगले कुछ दिनों तक का भी मेरे माइंड में रहता है। एक तो दूरदर्शी होना है जब इंसान, तो अच्छा ही रहता है। मुझे ये कहते हैं कि दूरदर्शी हो तुम तो तुम्हारी तो अगले सालों तक की भी प्लानिंग रहती है। तो ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी बहुत लंबी तक प्लानिंग रहती है, ये तो मैं कहूँगी। बहुत लंबा तक मैं सोच सकती हूँ और सोच लेती हूँ, और उसको कई बार कर भी गुजरती हूँ। तो इस तरीके से बाकी मैं बहुत साधारण हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुपर वूमेन हूँ या ऐसा हूँ, नहीं। आप भी अब कर सकते हैं, चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं कर पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते। तो नहीं, आप जब ठान लेंगे और आप उस सोच को साकार करेंगे तो आप ज़रूर से अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, बिना हाउस हेल्पर के भी काम कर पाएंगे और जल्दी भी उठ पाएंगे। जल्दी उठने पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और टाइम मैनेजमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो जल्दी उठने के भी मैंने 4-5 चीज़ें आप लोगों को बताई थी। फिर क्या होता है कि बॉडी हमारी जो होती है ना, वो आदी हो जाती है, कुछ दिनों में आदी हो जाती है उन सब चीज़ों की करने की। आदी हो जाएगी आपकी बॉडी जल्दी उठने की, आपकी बॉडी उतना काम करने की, और सब चीज़ों की आदी हो जाती है। तो अपने आप ही उसी टाइम पे नींद खुलने लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसे उठती हूँ 5 बजे, नहीं। इलू के भी कभी स्कूल 9 बजे के थे, इनके भी ऑफिस देर के थे, तब नहीं उठते थे उतना जल्दी। और तब सेपरेट भी नहीं थे, हाउस हेल्पर भी थी, सब थी। तो अब सारी परिस्थितियाँ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ढल गए, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम बना लिया। जब से लोग जल्दी जाने लगे तो जल्दी उठना भी बना लिया। अब उठने लग गए तो उसी टाइम पे अपने आप नींद खुलती है, ये है ना। और जब मैं कोचिंग जाया करती थी तो मैं 1-2 महीने के लिए गई थी, चूँकि चिकनगुनिया वगैरह बीच में हो गया था। उस टाइम पे भी मैं नीचे, हम लोग रहा करते थे, छोटी सी साइड में किचन थी, उस पर मैं बना लिया करती थी ऐसे करके। तो उस टाइम पे भी मैं 4 बजे उठ जाया करती और कोचिंग जाती थी, पढ़ती थी। तो मुझे रात 1 बजे तक थोड़ा बहुत देख के भी जाना पड़ता था कि कोई टीचर्स कुछ पूछ लिया तो ऐसे कुछ ना, क्योंकि मैं एक पहली दूसरी बेंच पे ही हमारा डेरा था। तो ऐसे करके कोई टीचर ने कुछ पूछ लिया तो उस डर से पढ़ना भी पड़ता था, फिर 4 बजे उठना भी पड़ता था। तो हर चीज़ की हुई है, और उस घर का सारा काम करके जाती थी, नाश्ता और खाना और सब कुछ, और फिर कपड़े मशीन में हो जाते थे, आकर सुखा लो। तो इस तरीके से बनता जाता है। तो वर्किंग वुमेन्स की भी रिक्वेस्ट है मुझे कि हमारे लिए टाइम टेबल बनाइए, ज़रूर बनाऊंगी। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वर्किंग वुमेन होके मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ टाइम को मैनेज करने की। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो मे बी न्यू मेंबर्स को पता चल गया होगा कैसे मेरा दिन निकलता है, कैसे मेरा टाइम मैनेज होता है। मेरे माइंड में पहले से फिक्स रहता है। तो मेरी एक प्लानिंग है, आगे से आगे के दिन की प्लानिंग रहती है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं वर्क करती हूँ और आधे काम निपटा लेती हूँ रात को, और जल्दी उठती हूँ। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, उससे हमारा बहुत सा टाइम बचता है। एक पंथ अनेक काज हम कई बार कर लेते हैं, औरतों को तो इसके बारे में पता होगा। तो एक पंथ 2 काज कीजिए, उससे भी हो जाता है हमारा टाइम मैनेज, एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल जाता है। तो आप भी कर सकते हैं। बाकी टाइम टेबल पे मैं एक वीडियो और बनाने का, जब मैं अपना फिक्स कर लूँगी, मैं सोचूँ वापस से अपना एक टाइम टेबल बनाऊँ, तब जाके आप लोगों को सामने ला पाऊँगी वीडियो, और
तब आप लोगों को वापस से समझ आएगा, ठीक है। और दूसरा वर्किंग वुमेंस के लिए जो भी है, तो पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करूँगी। हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा सोच के विचार के ही आप लोगों के सामने वीडियो लेके आती हूँ, तो जब मैं पूरा अंदाज़ा लगा लूँगी तब मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो ले आऊँगी। क्योंकि वर्किंग वुमेन है, अगर आप कहते हैं कि 9 बजे या 10 बजे का हमारा ऑफिस टाइम है, तो भाई आप 10 बजे का ऑफिस टाइम है तो आप 9 बजे निकलते होगे टाइमली पहुँचने के लिए। फिर आप ऑफिस 5 बजे तक का है या 6 बजे तक का है, तो 6 बजे ज़रूरी नहीं कि हम 6 बजे ही निकल जाएँ, तो थोड़ा-सा 5-10 मिनट उससे भी ऊपर होता है। फिर ऑफिस से घर आने में भी टाइम लगता है, तो वो सब मुझे सोचना पड़ेगा, हर चीज़ का मुझे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, बहुत माइंड खपाना पड़ता है, तब जाके मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आ पाती हूँ। ऐसे ही मुझे बजट में करना पड़ता है, तो ये चीज़ पे भी मैं वर्क करूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।